व्यंजन संधि में किस तरह की विकार की स्थिति होती है, किस प्रकार के वर्णों का आपस में मेल होने पर जो विकार आपके सामने आएंगे, उन पर आधारित एक विशेष चर्चा इस वीडियो के ज़रिए विद्यार्थियों में कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। संकेतों में आप स्क्रीन पर जो नियम पढ़ पा रहे हैं उसका विश्लेषण करूँ मैं। पहला नियम यह है कि यदि किसी भी स्वर की संधि छ, छा, छी इस प्रकार के व्यंजन से हो, छ से, तो दोनों ही स्वर और छ के बीच में च का आगम होगा। च का आगम होने का मतलब है दोनों स्वर और छ के बीच में आधा च आपको लिखना है, संधि हो जाएगी। तो नियम यह है कि स्वर तथा छ की संधि होने पर च दोनों के बीच में आ जाएगा और ये एक संधि की विकार की स्थिति को आपके सामने रखेगा। एग्जाम्पल आप सामने देख पा रहे हो, आ धन छादन। आ स्वर है, छा व्यंजन है, दोनों के बीच में आधा च लिख दिया तो शब्द रचना हो गई आच्छादन, यानी संधि हो गई। विधन छेद, विच्छेद हो गया। अनुधन छेद, अनुच्छेद हो गया। परिच्छेद यानी परि प्लस छेद। अब इस नियम से बने शब्दों में संधि वाले स्थान पर आधा च दिखेगा। तो जब इस नियम से बने किसी शब्द का संधि विच्छेद करने को कहे तो आप उस आधे च को हटाकर शेष दो अंश को अलग अलग लिख दें, संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, परिधन छेद। अनुच्छेद का क्या होगा, अनुधन छेद। विच्छेद का क्या होगा, विधन छेद। आच्छादन का क्या होगा, आधन छादन। तो इस प्रकार पहला नियम आपके सामने सरलतम नियम है कि किसी भी स्वर की संधि छ से हो तो दोनों के बीच में स्वर रहित च यानी आधा च आपको लिखना है, संधि हो जाएगी। आइए विद्यार्थियों, दूसरे नियम की चर्चा आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि यदि पहले शब्द के अंत में जो संधि के लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं शब्द या उपसर्ग के साथ कोई ध्वनि या शब्द, तो आप जब ये देखें कि पहला वर्ण अपने आप में ई या ऊ स्वर है और उसकी संधि स, दंत्य स से हो, तो संधि के दौरान दंत्य स मूर्धन्य श में बदल जाता है, यानी स षडक स षटकोण में बदल जाता है। ऐसा कब होगा, आप ध्यान से देखें इस नियम को स्क्रीन पर। ई या ऊ की संधि स से हो तो स श में बदल जाता है। अब एग्जाम्पल की शक्ल में आपके सामने दे रखा है, विधन सम, विषम। सुधन स्मित, सुस्मित। अभिधन शेक, अभिषेक। निधन सेध, निषेध। तो सरलतम नियम है कि ई या ऊ स्वर की संधि स सड़क से हो तो स सड़क स षटकोण में आपको चेंज करना है, तो संधि हो जाएगी। और इस नियम से बने शब्दों में संधि वाले स्थान पर स षटकोण दिखेगा। ऐसे में संधि विच्छेद करने की स्थिति अगर आए तो स षटकोण को स सड़क यानी मूर्धन्य श को दंत्य स में चेंज करने से संधि विच्छेद हो जाएगा। निषेध का संधि विच्छेद पूछे तो निधन छेद। अभिषेक का पूछे तो अभिधन छेद। सुस्मित का पूछे सुधन स्मित। विषम का पूछे विधन सम। तो ये दूसरा नियम आपके सामने हुआ। तीसरा नियम बड़ा सरलतम नियम है। आप सीधा सा ये महसूस करें कि न का अण होना। अब कैसे होगा, ध्यान से सुने कि जो शब्द आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं संधि करने के लिए, वैसे तो आप लोगों ने सुना भी है, पढ़ा भी है, मैंने भी बताया है कि संधि हमेशा ध्वनियों या वर्णों की होती है, लेकिन संधि करने के लिए प्रैक्टिकल तौर पर हमारे सामने शब्द आते हैं। ऐसे में पहला शब्द ऐसा हो जिसमें री, र या स षटकोण हो। तो पहले शब्द में री, र, स है कहीं पर भी, और दूसरा शब्द जो दे रखा है उसमें न से नल कहीं पर भी हो, तो री, र, स से युक्त शब्द तथा न से युक्त शब्द की संधि यदि अगर होती है तो ऐसी स्थिति में न का ण हो जाता है। न का क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा। अब सिंपल सा नियम तो यही है कि री, र, स से युक्त शब्द की संधि न से युक्त शब्द से हो तो न ण में बदल जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार और वास्तव में देखा जाए तो री, र, स और न जिनकी संधि
आपको करने के लिए इस प्रकार का नियम बनाया गया है, वास्तव में उनके बीच में कुछ ध्वनियों का उच्चारण भी होना चाहिए, तो न ण में बदलता है। अब री र स से युक्त शब्द की संधि न से युक्त शब्द से हो, लेकिन इन दोनों ही ध्वनियों के बीच में कहीं न कहीं क ख ग घ प फ ब भ म य र ल व यानी इनमें से कोई वर्ण हो तो ही न का ण होगा। लेकिन सरलतम रूप से समझने के लिए आपको केवल इतना समझना है कि री र स से युक्त शब्द की संधि न से युक्त शब्द से हो तो न ण में बदल जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, नार धन अयन। अब देखो, नार में र है, अयन में न है, दोनों के बीच में अ य इस प्रकार की स्थिति है तो शब्द बन जाएगा नारायण। तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि भी है और न का न होना व्यंजन संधि भी है। इसी तरह देखो, रीन ऋण, प्रसारण प्रधन सारण, उत्तर धन अयन दोनों से बन गया उत्तरायण। परिधन नाम न हो जाएगा संधि विच्छेद में परिणाम। तो इस प्रकार इस नियम में आपको ऐसे एग्जाम्पल पकड़ में आएंगे जहाँ पर संधि करते समय न का ण हो जाना आपके सामने आएगा। तो इस नियम से बने शब्दों में संधि की स्थिति दर्शाने वाला ण होगा, यानी ट वर्ग का पांचवा। संधि विच्छेद करते समय उसे आप त वर्ग के पांचवे यानी न से नल में चेंज कर दे, संधि विच्छेद की स्थिति आपकी पूरी हो जाएगी। अब एक विशिष्ट नियम आपके सामने है कि पहले वर्ण के रूप में द से दबात, यानी द की संधि क ख त थ प फ और चार उष्म श स स ह से हो तो द अपने ही वर्ग के पहले यानी त में बदल जाएगा। सिंपल सा नियम क्या है, द से दबात स्वर रहित द की संधि क ख त थ प फ श श स ह इनसे हो तो द त में बदल जाता है। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, संसद सदस्य। तो शब्द जो बना है उसमें द की जगह मैंने त कर दिया और आपको भी यही करना है ताकि संधि राइट हो जाए। संसद सदस्य, तद पर, अब द की संधि प से हो रही है तो द त में चेंज हो जाएगा और शब्द रचना हो गई तत्पर। इसी तरह सत्कार का संधि विच्छेद होगा सद धनकार। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर द का त होना देखा। और द का त कब होगा कि जब द की संधि क ख त थ प फ श श स ह इनमें से किसी से हो तो द क्या हो जाएगा, त में चेंज हो जाएगा। अब पांचवा नियम बड़ा सरल है कि अगर म की संधि, आप देख पा रहे हैं, म की संधि किसी भी व्यंजन से हो तो म का अनुस्वार होगा, यानी म की संधि किसी भी व्यंजन से होने पर म अनुस्वार ध्वनि में बदल जाएगा। जैसे सम गठन, तो म स के ऊपर देखो अनुस्वार के रूप में जगह बना चुका है, संगठन बन गया। संकल्प संकल्प बन गया। संहार संहार बन गया। संयोग संयोग बन गया। विश्वम्भर विश्वम्भर बन गया। धुरम प्लस धर धुरंधर बन गया। किम प्लस चित किंचित बन गया। दम प्लस ड दंड बन गया। तो आप ये देखोगे कि म की संधि किसी भी व्यंजन से हो तो म शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार की शक्ल में संधि वाले शब्द में आपको नजर आएगा। और इस नियम से बने शब्दों का संधि विच्छेद करते समय ध्यान रखें कि इस नियम से बने शब्दों में संधि वाले स्थान पर अनुस्वार दिखेगा। जैसे दंड में द के ऊपर अनुस्वार, तो क्या करना है, इस नियम से बने शब्दों में संधि वाले स्थान पर अनुस्वार चिन्ह दिखेगा तो संधि विच्छेद करने के लिए उस अनुस्वार को म में बदल दें, संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे दम ड, किम चित, धुरम धर, विश्वम भर, सम योग, सम हार, सम कल्प, सम गठन,
ये आप संधि विच्छेद करने की शैली अपना सकते हैं। अब इसका ही एक विशिष्ट नियम है कि हमारे हिंदी भाषा परिवार में संस्कृत से लिए गए 22 उपसर्गों में से सम उपसर्ग है, जिसके साथ म के साथ हल है, उसकी संधि अगर क्री धातु और क्री धातु से बने शब्दों से हो, जैसे आप देख पा रहे हैं करण, कृत, कार, कृति, तो इसमें दो प्रकार के परिवर्तन होंगे। एक तो सम अनुस्वार में बदलेगा तथा दोनों के बीच में दंत्य स का आगम होगा, यानी स सड़क वाला आधा यानी स्वर रहित स आ जाएगा। दो परिवर्तन कब होंगे कि जब सम उपसर्ग की संधि क्री या उससे बने शब्द करण, कृत, कार, कृति इनसे हो तो म का अनुस्वार होगा तथा दोनों के बीच में स का आना होगा। जैसा आप देख पा रहे हैं समधनकृत शब्द बन गया संस्कृत, समधन करण शब्द बन गया संस्करण, समधनकृति शब्द बन गया संस्कृति। तो इसी प्रकार ये म के विकार के रूप में हमने जो अनुस्वार चिन्ह को देखा उसी का एक उपनियम है। अब सातवें नियम की चर्चा हम लोग करते हैं। सातवां नियम यह है, जैसा किसी भी व्यंजन वर्ग के पहले पहले वर्ण की संधि किसी भी स्वर से हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में चेंज हो जाएगा और स्वर की मात्रा उसमें ऐड हो जाएगी। तो आपके सामने दे रखा है क, च, ट, त, प, इनकी संधि स्वर से होने पर क ग में बदलेगा, च ज में बदलेगा, ट ड में बदलेगा, त थ द में बदलेगा और प फ ब यानी प ब में बदलेगा। कब होगा कि जब व्यंजन 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों के, उनके पहले पहले वर्ण की संधि किसी भी स्वर से हो तो पहला अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। जैसे सत आचार, अब त की संधि आ से हो रही तो त द में जाएगा और शब्द बनेगा सदाचार। अजंत शब्द बना है अच धन अंत से। इसी तरह भवत ईय भवदीय, जगत ईश जगदीश, जगत अम्बा जगदम्बा, ये सभी इसी नियम से बने हैं। अब आठवां नियम आपके सामने कह रहा है कि किसी भी व्यंजन वर्ग के पहले यानी क, च, ट और प, त को मैंने अवॉइड किया है, तो क, च, ट, प की संधि सगोस व्यंजनों से हो, और सगोस में भी कौन से 5 नासिक के नहीं होने चाहिए, पांचवा हर वर्ग का पांचवा नहीं होना चाहिए। तो जो तीसरे चौथे हैं य र ल व है, इनमें से किसी से भी हो तो क, च, ट, प की संधि नासिक के रहित सगोस व्यंजन से हो तो ये जो पहला क, च, ट, प है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएंगे। जैसे षट धन दर्शन, षड दर्शन हो गया। हर व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सगोस कहलाता है, लेकिन यहाँ पर तीसरा चौथा लेना है। य र ल व सगोस है, आप उनको ले सकते हैं। तो नियम यह है कि क, च, ट, प की संधि तीसरे चौथे सगोस व्यंजन से हो या य र ल व से हो तो क, च, ट, प अपने वर्ग के तीसरे में बदलेंगे। एग्जाम्पल षट दर्शन षड दर्शन, दिक दर्शन दिग्दर्शन, अपज अब्ज, उत्घाटन उद्घाटन, उत्यान उद्यान। इस प्रकार आप देख रहे हो कि पहला अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल रहा है। अब यहाँ पर 9 नंबर नियम है कि किसी भी व्यंजन वर्ग के पहले वर्ण की संधि किसी भी नासिक्य से हो। अब नासिक्य कौन से? जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से रिलीज हवा नासिका से निकलती है। हर व्यंजन वर्ग का पांचवा अपने आप में नासिक्य है। तो क, च, ट, त, प की संधि नासिक्य वर्ण से हो तो ये जो क, च, ट, त, प है यानी व्यंजन वर्गों के पहले वर्ण की संधि नासिक्य से होने पर पहले वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवे में बदल जाएंगे। ये नियम है। एग्जाम्पल देखो, षटमुख, ट की संधि मुंह से, तो ट अपने वर्ग के पांचवे में ण में बदल रहा है, षणमुख। उत्नति, तो त का पांचवा न है, उन्नति बन गया। विद्वत मंडल, तो शब्द बन गया विद्वन मंडली, त का पांचवा।
मंडल है तो मंडल, मंडली है तो मंडली करना, ध्यान से सुनना। जगत धन माता, जगन माता। फिर सत धन नारी, सन्नारी। यहाँ आप देख रहे हो कि पहला नासिक के से संधि कर रहा है और पहला ऐसी संधि करने से अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल रहा है। अब त विशेष की संधि आप सुने। अगर त की संधि किसी भी स्वर से हो तो त द में बदलेगा। सत धन आचार, सदाचार। भवत धन ईय, भवदीय। 11वां नियम है त की संधि ग, गमला। त की संधि ग से हो तो भी त अपने वर्ग के तीसरे यानी द में बदलेगा। सत गति, सदगति। सत गुरु, सदगुरु। फिर 12वां आपके सामने है त की संधि च, छ। इन दोनों में से किसी से हो तो त च में बदलेगा। जैसे उत धन चारण, उच्चारण। सरत धन चंद्र, शरत चंद्र। उत धन छिन्न, उच्छिन्न। विद्युत धन छटा, विद्युत छटा। फिर उत धन छेद, उच्छेद। तो यहाँ आप देखोगे कि त की संधि च, छ से हो तो त च में बदलेगा। 13 नंबर पर आप देख रहे हो कि त की संधि ज या झ से हो तो त ज में बदलेगा। सत धन जन, सज्जन। वृहत धन, वृहत में झंकार जुड़ा तो वृहत झंकार बना। जगत जीवन से जगत जीवन बना। महत झंकार से महत झंकार बना। तो त का ज होना 13वें नियम की पहचान है। 14 नंबर पर दे रखा देखो, त अगर ट से संधि करेगा तो त ट में बदलेगा। तत टीका शब्द बन गया तट टीका। वृहत टीका, वृहत टीका। यानी त ट से संधि करेगा तो ट में बदलेगा। 15 नंबर में आप देख रहे हो कि त अगर ड से संधि करेगा तो ड में बदलेगा। उत्डयन, उड्डयन। भवत डमरू, भवत डमरू। यानी त का ड से मेल होने पर त ड में बदलेगा। 16वां महत्वपूर्ण है, त अगर ल से संधि करेगा तो त ल में बदल जाएगा। उत्लंघन, उल्लंघन। भगवत लीन, भगवल्लीन। उत्लेख, उल्लेख। विद्युत लेखा क्या बनेगा? विद्युल्लेखा। तो आपने 16वें नियम में पढ़ा कि त की संधि ल से हो तो त ल में बदलेगा। 17 नंबर में त अगर उसकी संधि ह से हो तो दोनों में परिवर्तन होगा, यानी त में भी होगा और ह में भी। वो क्या होगा? उभय विकार है, मिलने वाले दोनों वर्णों में परिवर्तन। तो त की संधि ह से होने पर त तो द में बदल जाएगा और ह ध में बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखो, उत्हार तो उद्धार बन गया, यानी त द में बदला, हा धा में बदला। पद्धति, पद्धति। इसी तरह इस नियम से संकेत मिलता है कि त की संधि ह हा ही से होने पर त द में बदलेगा और ह हा ही द धा धी में चेंज होंगे। इसी तरह 18वें में भी उभय विकार है, यानी दो तरह के परिवर्तन है। त की संधि श या श्र श्रवण से हो, श तालव्य श्र श्रवण से हो तो दो परिवर्तन होंगे। त को तो च में चेंज कर देंगे और श या श्र होगा उसको छ में चेंज कर लेंगे। तो त का च होना, श का छ होना, ये उभय विकार को दर्शाता है। 18वें में उत श्वास यानी उच्छ्वास। शरत छसी यानी शरत छसी। शरत छसी शब्द आप देख रहे हो, इसका संधि विच्छेद होगा शरत धन शशि, यानी शरद ऋतु का चंद्रमा। सत शास्त्र देख पा रहे हो तो संधि विच्छेद होगा सत धन शास्त्र। तो 18वें में आपने देखा है त श से संधि करेगा तो त च में जाएगा और श छ में बदलेगा। 19 नंबर पर नियम है, त की संधि य र व से हो तो त द में बदलेगा। जैसे जगत धन योनि, जगद योनि, यानी परमेश्वर बन गया। जगत धन वंद्य, जगत वंद्य बन गया। जगत धन विख्यात से शब्द बना हुआ है जगत विख्यात। इस तरह अंतिम नियम है, त की संधि द या ध से हो तो त द में बदलेगा। पो त प्लस दार, पोद्दार। अप धी, अवधि। इस प्रकार आप लोगों ने व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाले विकार इस वीडियो के माध्यम से सुने हैं। आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो
1 से 8 नियम आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से लेखन करना। अब नियम 9 से लेकर शॉर्टकट में 17 तक आपके सामने हैं। 8 से 17 तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और 13 से 20 तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाले विभिन्न नियमों की चर्चा मैंने की है। धन्यवाद।